आज हम जानेंगे अगर किसी पेशेंट को टीबी का इन्फेक्शन लगता है, यानी कि टीबी के बैक्टीरिया जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है उसका इन्फेक्शन लगा, तो उसमें वेट लॉस क्यों होता है, यानी कि शरीर का जो वजन है वो कम क्यों होता है। और अगर टीबी के कारण अगर किसी पेशेंट का वेट लॉस हो रहा है तो वो फिर दोबारा वेट गेन कब करेगा, यानी कि दोबारा उसका वजन कब बढ़ेगा। इन सारी बातों को हम इस वीडियो में जानेंगे। उसके पहले हम थोड़ा-सा टीबी के बारे में जान लेते हैं। तो टीबी माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला संक्रमण है, और यह शरीर के विभिन्न हिस्सों में यह संक्रमण होता है, जैसे कि लंग्स टीबी यानी कि फेफड़े की टीबी, ब्रेन टीबी या बोन टीबी या स्पाइनल टीबी या इंटेस्टाइनल टीबी या लिम्फ नोड का टीबी, ऐसे शरीर के विभिन्न हिस्सों में टीबी का संक्रमण हो सकता है। अब हम जान लेते हैं कि टीबी अगर किसी व्यक्ति को हुआ, किसी पेशेंट को टीबी हुआ तो उसमें वेट लॉस क्यों होता है। तो सबसे पहला कारण क्या होता है, तो जो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो हमारे शरीर के किसी अंग में अगर उसका इन्फेक्शन लग गया, अगर हम लंग्स टीबी को ही लेकर चलें कि अगर किसी पेशेंट को लंग्स टीबी हुआ, तो जैसे-जैसे बैक्टीरिया उसका ग्रो करेगा, ग्रो करने का मतलब जो है उसका मल्टीप्लिकेशन होगा और बैक्टीरिया का जो संख्या है, वो संख्या बढ़ेगा। जैसे-जैसे बैक्टीरिया का संख्या बढ़ेगा तो उसको भी तो एनर्जी चाहिए, और वो टीबी का जो बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस है वो क्या करता है, तो सबसे पहले हमारे एपेटाइट को कम कर देता है, यानी कि भूख नहीं लगेगा। अगर किसी पेशेंट को टीबी के बैक्टीरिया का इन्फेक्शन लगता है तो उसमें भूख कम हो जाता है, यानी भूख बहुत कम लगेगा, फीवर आते जाते रहेगा, तो वैसे ही पेशेंट का खाने का मन नहीं करता है। और शरीर को जो हमारे जो डेली बेसिस पे जितनी कैलोरी चाहिए एनर्जी, उतनी कैलोरी उसका रिक्वायरमेंट है, अगर वो रिक्वायरमेंट भोजन से मिलता है, और अगर पेशेंट भोजन नहीं लेंगे प्रॉपर तरीके से जितनी कैलोरी एनर्जी चाहिए, तो उसमें वेट लॉस होगा ही। यानी कि नॉर्मल पेशेंट की अगर हम बात करें, नॉर्मल ह्यूमन की अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति है तो उसको 2000 से 2500 कैलोरी जो है उसको एनर्जी की डेली आवश्यकता पड़ती है। और यह जो अगर टीबी का संक्रमण हो जाता है उसमें भूख कम हो जाता है, तो भूख कम हो गया तो कैलोरी तो हम भोजन के द्वारा ही लेते हैं, तो वैसे ही जो हमारे बॉडी को कैलोरी कम मिल रहा है, और बॉडी को कैलोरी कम मिला और उसमें भी क्या है, बैक्टीरिया का, टीबी वाले बैक्टीरिया का जो इन्फेक्शन है, तो उतनी जितनी हम कैलोरी हम ले रहे हैं उसका कुछ हिस्सा जो है वो बैक्टीरिया ही उसका यूज़ कर जा रहा है, तो हमारे बॉडी को और भी कम कैलोरी जो है मिल रहा है। जितना बॉडी को कैलोरी कम मिलेगा, एनर्जी कम मिलेगा, उतना ही जो पेशेंट का क्या होगा, वो वेट लॉस होगा, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वज़न कम होगा, और जितना ही बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन करेगा, यानी वो अपनी संख्या जितना ही बढ़ाएगा, और उतना ही जो शरीर का वज़न है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे कम होता चला जाता है। यह कारण होता है शरीर का जो है वज़न कम होने का। अब हम बात कर लेते हैं कि अगर किसी पेशेंट को वेट लॉस हुआ तो वो फिर उससे रिकवर कैसे होते हैं और कितना समय लगता है इसमें। तो अगर किसी पेशेंट को टीबी का बीमारी का जो डायग्नोसिस हो गया कि हाँ इस पेशेंट को टीबी है, और उसका प्रॉपर तरीके से जो है ट्रीटमेंट जो शुरू हो गया, जैसे ही ट्रीटमेंट शुरू होगा तो शुरू होने के बाद जो इसका टीबी का जो कोर्स होता है 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने इसका जो कोर्स होता है, वो कोर्स डॉक्टर जो है उसको स्टार्ट किए, और पेशेंट जो है प्रॉपर तरीके से उस कोर्स को पूरा कर रहा है और डेली बेसिस पे जो है अपना मेडिसिन को टाइम टू टाइम ले रहा है। तो क्या होता है कि जैसे-जैसे बैक्टीरिया, अगर मान लीजिए कि हमारे से किसी पेशेंट के बॉडी में अगर 50,000 बैक्टीरिया का संख्या है और वो दवा लेना अगर आज से शुरू करता है, तो जैसे-जैसे एंटीबायोटिक जो है वो दवा लेगा और जो बैक्टीरिया की संख्या जो है वो धीरे-धीरे कम होगा। अगर 50,000 है तो सडनली जो है उसका संख्या कम नहीं होता है, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे मेडिसिन का असर होता है और धीरे-धीरे जो है बैक्टीरिया का संख्या कम होता है। तो जैसे 50,000 है, अगले अगर मान लीजिए 1 महीने बीता, 1 महीने में जो उसका मल्टीप्लिकेशन जो है उसका रेट कम हुआ, और जो एंटीबायोटिक यानी जो दवा है टीबी का उसके कारण उसका जो मरने का जो रेशियो है वो बढ़ गया, यानी बैक्टीरिया जो है जितने शरीर में मल्टीप्लिकेशन हो रहा है उससे ज़्यादा बैक्टीरिया बॉडी में मर रहा है। तो क्या होगा कि जैसे ही बैक्टीरिया की संख्या कम होगा वैसे-वैसे क्या होगा, पेशेंट का एपेटाइट बढ़ता है, यानी कि भूख धीरे-धीरे लगना शुरू हो जाएगा, और दवा चलते रहेगा तो फ़ीवर भी कम आता है, फ़ीवर का आना भी धीरे-धीरे कम होने लगता है। तो क्या होगा, भूख लगेगा तो पेशेंट जो है
डाइट लेगा तो क्या होगा, उसका धीरे धीरे वेट गेन होगा। तो इसमें कितना समय लग जाता है, तो वो पेशेंट के बॉडी वेट पे डिपेंड करता है, पेशेंट पे डिपेंड करता है। और किसी किसी पेशेंट का क्या होता है, किसी जो आदमी का शरीर जो है वो दवा के प्रति बहुत जल्दी एक्शन लेता है। किसी किसी पेशेंट का जो है दवा बहुत जो है ज़्यादा समय तक चलेगा तब उसका असर होता है। तो वो जो है पेशेंट के बॉडी पे डिपेंड करता है कि कितने दिनों में रिकवर करेगा। अगर सामान्यतः हम बात करें तो कम से कम जो है समय वो 2 से 3 महीने का जो समय होता है, यानी कि अपने टीबी का जो कोर्स है अगर शुरू करते हैं तो उसे 2 से 3 महीने तो उसके रिकवरी में लग ही जाता है। यानी कि शरीर का जो वज़न है उसके बढ़ने में 2 से 3 महीने के बाद जो है धीरे-धीरे पेशेंट का जो वेट है वो गेन होना चालू होगा। और उसका जो कोर्स होता है, यानी कि अगर 2-3 महीने में उसका वेट गेन होना चालू हुआ, अगर 9 महीने का ट्रीटमेंट चल रहा है, कोर्स चल रहा है 9 महीने का, तो 9 महीने होते-होते अगर किसी पेशेंट का मान लीजिए कि बॉडी का वेट 60 केजी था, अगर टीबी का इन्फेक्शन होने से पहले किसी पेशेंट का वेट क्या था, 60 केजी था। उसको इन्फेक्शन लगा, उसका बॉडी का वेट हो गया 50 केजी, और वो 50 केजी हो गया तो 3 महीने के बाद दवा स्टार्ट हुआ, 3 महीने के बाद रिकवरी होना चालू होगा, तो उसको 9 महीने जाते-जाते हो सकता है उसका जो बॉडी का वेट है जो 58 केजी हो जाए या फिर 60 केजी हो जाए। ऐसे इसका जो है धीरे-धीरे जो है बॉडी का वेट जो है वो गेन हो जाता है।